नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी पे कल हमने डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है 3 दिन की कंसोलिडेशन का। देखो ये चार्ट पे देखो, 3 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, सिंपल सा हमारा व्यू यही था कि एक बार यहाँ ये स्पॉट बनेगी या फिर ये डे लो के आसपास 54,000 के आसपास स्पॉट बनेगी। यहाँ कोई भी कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक होगा तो हम वापस यहाँ से बाइंग का ट्रेड ही लेंगे, मतलब हमें बाई ऑन डिप करना है। ये हमारी कल की साइकोलॉजी थी। कल का प्राइस एक्शन भी सेम था। बट मैं आपको एक चीज़ और आप माइंड में यहाँ रखो कि मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रहा था कि एक वर्ड यूज़ कर रहा था, कोशियस होके बाई करेंगे, बट कोशियस होके। मतलब मैंने आपको ये भी बोला कि कल की वीडियो में बताया था कि भाई सिर्फ एक दो कैंडल के बेस पे आप यहाँ बाइंग करने नहीं जा सकते हो। स्पॉट है, मान लीजिए स्पॉट पे आया 54,000 पे आया, वहाँ अगर कोई एंगल्फ आ गया, कोई एक दो कैंडल, कोई हैमर बन गई, कुछ भी बन गई, उसके बेस पे अब टॉप पे बाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखो, ये मूव बहुत बड़ा आ चुका है, घोड़ा बहुत ज़्यादा भाग चुका है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अब खुद सोचो कि आप अगर बड़े इंस्टीट्यूशन हो या आपने बड़ी क्वांटिटी लगाई हो, नीचे से यहाँ कहीं बाइंग कहीं बैठे हो, इतना बड़ा प्रॉफिट हो, तो यार कोई तो होगा जो प्रॉफिट बुक करेगा। वो कब करेगा मैं नहीं पता है, बट जिस दिन होगा वो एकदम से प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर आप इतना बुरी तरह से टॉप पे ट्रैप हो जाओगे तो हमें वो नहीं करना। हमें अब टॉप पे जाके पक्की, हाँ ये देखो, यहाँ जब 1 2 3 जो ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे एंट्री देने आएगी, देखो यहाँ देखो एंट्री देने आ ही नहीं रही थी, वो टॉप पे खींच ले जा रहे थे बायर्स इसको। तो यहाँ अगर थोड़ी सी भी कोई प्राइस एक्शन, एक स्पॉट पे अगर कोई हैमर भी मिल जाती, उसका हाई निकलते ही बाइंग बेशक ले लो। क्योंकि घोड़ा चला ही नहीं था, पूरी स्ट्रेंथ थी घोड़े के पास, पूरी एनर्जी थी। यहाँ भाई सब कुछ जा चुका है, स्ट्रेंथ भी जा चुकी है, एनर्जी भी जा चुकी है। अब घोड़े को या तो रेस्ट चाहिए या घोड़े को एक बार नीचे आना है, सिंपल, ये पक्का है। अब वही हुआ कि यहाँ स्पोर्ट तो थी, लेकिन स्पोर्ट पे कोई भी सेटअप बना ही नहीं बाइंग साइड का, और नहीं बना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले से माइंड में फिक्स करके मत रखो कि यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ से बाइंग करनी है, फिर आपको एक कैंडल भी दिखेगी आप उस पर भी बाई मारोगे, ये पक्की बात है। आप अपने माइंड में दोनों तरह की चीज़ें रखो कि भाई ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ अगर ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ कंसोलिडेशन मिली, उसका ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड लूंगा। अगर ये कंसोलिडेशन होकर उसका डाउन साइड ही ब्रेक हो गया तो नीचे का ट्रेड भी लेंगे। एक इंट्राडे ट्रेडर दोनों तरह से तैयार होना चाहिए, माइंड में पहले से बैठा के मत रखो। अब चलो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। देखो आज होता क्या है। आज एक ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेड जो आज माइंड सेट, कल का साइकोलॉजी और कल का सेटअप था वो था बुलिश कि हम बाई ऑन डिप करेंगे, बट सेटअप मिला ही नहीं बाई ऑन डिप का, तो बाई ऑन डिप नहीं बनी। उसका ऑपोजिट आज सेलिंग का एक ट्रेड हुआ। देखो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आया। ये जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन था 54,000, देखो 150 और 200, ये फर्स्ट सपोर्ट जोन था। ठीक है, ये डिस्कस किया था कि भाई फर्स्ट सपोर्ट है ये, एग्जैक्टली इसी के पास आया। यहाँ फर्स्ट ग्रीन, ये रेड कैंडल, 2 न्यूट्रल कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल। अब ये कहने को तो कि इवनिंग मॉर्निंग स्टार बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, मतलब एक बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश सेटअप बन गया ये। बट ये बना कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी टॉप पे जाके सिर्फ एक ग्रीन कैंडल या इवनिंग मॉर्निंग स्टार कुछ भी लगाओ, सिर्फ उसके बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। सिंपल सी बात समझो। कौन इतनी टॉप पे जाके बायर होगा जो 1 2 कैंडल के बेस पे नई पोजीशन बना देगा? यार नई पोजीशन बनेगी तो मार्केट अप साइड जाएगी, अदरवाइज से थोड़े कि मार्केट बटन है कोई दबा दिया। सोचो आप बात को, प्रीवियस डे के हाई के नीचे मार्केट है। मैंने आपको इसलिए बार बार कहा था भाई स्पॉट पे आके कंसोलिडेशन हो, उसका ब्रेकआउट हो, तब हम एंटर करेंगे। अब कॉशियसली एंटर करेंगे हम बाइंग साइड में, मैंने ये कही थी आपको। यहाँ वो हुआ ही नहीं तो मैंने देखो यहाँ ट्रेड नहीं लिया, बल्कि एक बार गया ये साइड में तो किसी ने छोटा मोटा लिया होगा तो शायद प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज वो फंस गया होगा। सिंपल सी बात है, मैंने नहीं लिया। मेरे लिए सिंपल था कि यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ऐसे में आप क्या करो, जहाँ आपकी क्लैरिटी ना हो, 15 मिनट की कैंडल जो है उसका हाई मार्क कर लो। अब देखो 15, कभी भी देखना आप 15 मिनट की कैंडल का हाई, ऐसा कोई एकदम से जो स्पाइक आते हैं ना स्पॉट से, और वो 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाते। अब देखो ये 15 मिनट की कैंडल का हाई ही ब्रेक नहीं हुआ, यहीं पे 2-4 कैंडल घूम के वापस नीचे गिर गए। ठीक है, जो व्यू था वो एग्जैक्टली वही हुआ। अब होता क्या है, अपने को सिंपल चाहिए था कि भाई या तो कंसोलिडेशन हो या फिर यहाँ नीचे आके कोई हायर लो बनाए। अब ये हायर लो नहीं बना, यहाँ आके फिर से इसी स्पॉट पे जो डे लो बना था आज का, इसके पास कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट कर दी इसने। अब होना क्या चाहिए था, इस कंसोलिडेशन का अपसाइड, अगर ये पूरी रेंज का अपसाइड ब्रेक होता तो अपन यहाँ बाइंग साइड में घुस जाते पक्का। अब गलती क्या होती है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हुई भी होंगी कुछ लोगों से गलतियाँ, किसी से हुई हो तो एक बार कमेंट करके बताना। देखो लोग क्या करते हैं, मैं नीचे आया, ये स्पॉट है ही भाई, पहले यहाँ लो लगाया, ये क्या बोलते हैं इसको, डबल लो, क्या होता है ये, डबल टॉप डबल बॉटम, एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा यार हैमर बन गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, स्पॉट है, ट्रेड ले लो, फंस गए यहाँ पे। ठीक है, फिर
एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर हैमर बनी, फिर फंस गए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर फंस गए। तो भाई यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये आप ट्रेड ले कर रहे हो, घोड़ा कितना भाग चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक दी ग्रीन कैंडल हैमर वैमर कुछ नहीं होती है। यहाँ पे अगर एक रेंज बने, रेंज का अपसाइड ब्रेक हो, तो इसका मतलब बायर्स एंटर किए हैं, बायर्स में स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपसाइड ब्रेक करवाया है, तब आप घुसो। आप सिर्फ एक कैंडल को मत देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे वही हुआ ही नहीं, रैदर क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया। देखो बैंक निफ्टी ने डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया इस लो का। आज जो डबल बॉटम बना था उसका डाउन साइड ब्रेक हो गया। तो यहाँ से सिग्नल मिल चुका था कि वीकनेस है, नहीं है बायर्स में स्ट्रेंथ। अब मैंने जो ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो 15 मिनट के बेस पे था, क्योंकि जब ऐसी कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है तो मैं बड़े टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखो ये लो लगा था आज का फर्स्ट कैंडल का, ठीक है। यहाँ ये रुका रहा 1 घंटे तक, ये रुका रहा इसी के पास जो रेंज बनी हुई 5 मिनट है। उसके बाद देखो ये क्लियर कट 15 मिनट में ब्रेक डाउन हुआ एक, ये क्लियर कट 15 मिनट ने ब्रेक डाउन कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं बचा था भाई। सिंपल सा व्यू ये था कि अब इसका हाई निकलेगा तो मतलब सेलर्स में भी दम नहीं है और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। नहीं तो यहाँ अपना ट्रेड लिया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, देखो 30 पॉइंट का इंडेक्स में स्टॉप लॉस था, यहाँ ट्रेड लिया भाई, ये अपना स्टॉप लॉस था। नीचे आया, मेरा व्यू था यहाँ से ट्रेड लेके 54,000 तक का मेरा सिंपल व्यू था। सिंपल सी बात थी कि ये जो पूरा जोन जो थे वो ये पूरा स्पोर्ट जोन है भाई, ये पूरा ठीक है। इसमें यहाँ रुके कहीं तक, बट अपना था कि 54,000 तक का व्यू था। 150-160 पॉइंट का ये मुंह था एक, और वही 54,000 के आसपास कैंडल बनी होगी न्यूट्रल को, ये देखो वहाँ पे ये, हाँ ये जब ये न्यूट्रल कैंडल बनी तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, ठीक है। यही था अपना 54,000 पे आके, तो ठीक है एक ट्रेड अपना ये हुआ। छोटी सी मिस्टेक मैं बताता हूँ क्या हुई। देखो इतना बड़ा जब फॉल आ गया था, वो मार्केट का सेंटीमेंट था वो टोटली नेगेटिव हो चुका था। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे के लिए नेगेटिव था। मेरे को इतना जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कॉल सेल कर रखी थी। कॉल सेल कर रखी तो इतना जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी शेप रिकवरी तो आती नहीं। ऐसा तो था नहीं कि यहाँ तो बायर्स को कुछ पता नहीं क्या चाबी भर जाती है, बायर छूट जाते लेके इसको, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार के लिए 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाती है, वो सस्टेन नहीं हो पाता, नीचे आते ये तो हायर लो बनाता है, या यहाँ रेंज बन के ही अपसाइड जाता, अदरवाइज टॉप पे एकदम पैसा नहीं लगता। तो मैं वेट कर सकता था, या तो कोई रेंज बनती तब निकलता, या मैं वेट कर सकता था तो और बड़ा टारगेट अपने को देखने को मिलता। जो ये वाली कैंडल थी इसका लो तक का, देखो ये अपने को टारगेट देखने को मिलता, बड़े बढ़िया ट्रेड हो जाता। मैं थोड़ा जल्दी एग्जिट कर गया, क्योंकि मैंने सोचा था शायद 54,000 को अब ये यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, फिर ट्रेड ले लेंगे। बट इसने सीधा ही नीचे फॉल आ गया। उसके बाद भाई कोई ट्रेड यहाँ बना ही नहीं अपना। उसके बाद फिर मैं वही वेट करता रहा कि ये स्पॉट पे आके कि यहाँ पे फिर से कोई रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो। देखो कई लोगों से फिर गलती यहाँ क्या होती है, अब बहुत गिर लिया यार, बहुत गिर लिया, स्पॉट है, एक ग्रीन कैंडल आई, ये आई, ये आई, एक दो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी है। लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो यहाँ से बुलिश होगा ही होगा, फिर ट्रेड ले लेते हैं। मैं आपको फिर वही बार बार बोलता हूँ भाई, एक कोई भी जो लास्ट बियर्स की, देखो लास्ट वेपन था ये बियर्स का, इसको मार्क कर लो भाई, ठीक है। अब क्या है कि एटलीस्ट यहाँ कंसोलिडेशन होनी चाहिए, इसके अंदर कंसोलिडेशन हो, यहाँ कंसोलिडेशन क्लियर कट उसका या तो ब्रेकआउट हो, या एटलीस्ट ये वेपन जो है ये जाए। ये कब जाएगा? जब यहाँ इसके पास आए और यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए, तब इसका ब्रेकआउट हो, तब एंट्री लो। या सिंपल सी बात है भाई, यहाँ कंसोलिडेशन होने दो नीचे, यहाँ रेंज बनने दो, उसका क्लियर कट ब्रेकआउट होने दो। क्लियर कट ब्रेकआउट होगा तभी इतना जो ये बेयरिश सेंटीमेंट हो रखा है, ये इसको काउंटर करने के लिए बांध बनाना पड़ेगा। एकदम से कैसे भाग जाएगी मार्केट? तो और ऐसे में 15 मिनट में आ जाओ, सबसे बेस्ट होता है। 15 मिनट में आप देखोगे तो देखो कुछ है ही नहीं 15 मिनट। अच्छा फिर क्या है, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ। अब क्या हो जाता है, कई लोगों ने क्या सोचा होगा, देखो एक ये रेड कैंडल आई, एक ये न्यूट्रल कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब फिर से वही हो गया कि भाई ये फिर से मॉर्निंग स्टार बन गया। अरे भाई मॉर्निंग स्टार कुछ नहीं होता। मैं आपको फिर बार बात बताता हूँ कि बहुत टॉप पे है ये मॉर्निंग स्टार। अगर बिल्कुल मुंह के स्टार्टिंग में बना होता नहीं ये कि कहीं कोई ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक बार नीचे आई मार्केट, वहीं मॉर्निंग स्टार बन गया, तो पक्का चलता है ये। लेकिन अब मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, तो यहाँ मॉर्निंग स्टार के चक्कर में मत पड़ो। बहुत ज़्यादा घोड़ा भागा हुआ है यहाँ पे, बताओ भाई पक्का ही लो, ट्रेड बेशक मिस हो जाए बट स्टॉप लॉस मत खाओ। ये हमेशा बात नोट करके रखो, सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। तो वही हुआ, यहाँ कोई कंसोलिडेशन मिला नहीं, फिर टाइम भी हो चुका था। यहाँ देखो जब ये 1-2 को कैंडल बनी तो कुछ नहीं था, यहाँ टाइम भी हो चुका था। 5 मिनट में आप देखोगे तो देखो कुछ नहीं था भाई, ये नीचे आ गया, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। या तो यहाँ कोई हायर लो बनता तो ट्रेड लेते, या ये कंसोलिडेशन होती, कोई इसका ब्रेकआउट होता तो ट्रेड लेते, कुछ था ही नहीं, कुछ बना नहीं, तो कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई। इसके बाद एक ट्रेड मिला, बट ठीक है।
अब तो देखो क्या है भाई नेक्स्ट, ये लो इंपॉर्टेंट हो गया 53,750, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ रुक के इसने ब्रेक किया, बहुत अच्छा मूव नीचे की साइड एक बार मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से अप साइड गया तो फिर वही एक बार अंदर अंदर का ट्रेड लेना पड़ेगा। जब अभी से रेड कैंडल का हाई निकलेगा तभी कुछ बढ़िया फ्रेश मूव मिलेगा, या तो नीचे की साइड अच्छा मूव मिलेगा या ऊपर मिलेगा इसके ऊपर ही, अदरवाइज इसके अंदर ही मार्केट घूमेगी। सिंपल सी ये है, सिंपल बात है। चलो और वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।